जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, पदार्थ में शरीर आत्मा का एक आवरण मात्र है। जैसे कुछ भी कपड़ा वगैरह, जैसे यहाँ पर है एक, सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मेरे ऊपर ये कपड़ा है, सो इट इज लाइक आवरण, कवरिंग की तरह है। तो उसी तरह से आत्मा पर ये जो भौतिक शरीर है, ये एक कवरिंग की तरह है। मन और बुद्धि ये अंतर वस्त्र के समान है। इसको कह सकते हैं अंडरगारमेंट्स। तो बेसिकली जो मन बुद्धि है ये अंतर वस्त्र के समान है, और पृथ्वी जल वायु आदि से बना हुआ स्थूल बाह्य वस्त्र के समान है। बिल्कुल स्पष्ट चीज है। इसलिए कोई भी उन्नत आत्मा जिसने योगिक प्रक्रिया से स्वयं को पहचान लिया है, जो पदार्थ और चेतना का संबंध जानता है, वह इच्छा अनुसार परिपूर्ण स्थिति में आत्मा के स्थूल वस्त्र को छोड़ सकता है। देखिए, वास्तव में ये बात नहीं जानना कि हम यह देह नहीं है, हम एक आत्मा है, कोई व्यक्ति इस बात को अगर नहीं समझ रहा है, तो वास्तव में वो कितनी कितनी पीड़ा वह अनुभव कर रहा है। मतलब पीड़ा का मतलब आप समझ रहे हैं, ही इज इन एंजाइटी, एक्सट्रीम एंजाइटी। उसको बस पता ही नहीं है कि वास्तविक सॉल्यूशन क्या है, और वो टेम्पररी सॉल्यूशंस के पीछे ही भाग रहा है। से एक व्यक्ति है, मैं मतलब देख रही हूँ, अभी उनका जॉब वगैरह नहीं है, तो जॉब के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, जॉब होना भी चाहिए, लेकिन ही इज इन एक्सट्रीम एंजाइटी। अभी मतलब नए नए आए हैं भक्ति में, तो अभी इतना ज्यादा तो पता नहीं है भक्ति की महिमा, कि भगवान ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। अगर हम उन पर पूरी तरह से आश्रित होते हैं, तो भगवान कुछ दिक्कत होने ही नहीं देंगे। भगवान ऐसे भी कुछ दिक्कत होने देते नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भूखा रहना पड़ रहा है। पर हाँ, वो व्यक्ति मतलब अकेले हैं, उनके कुछ भी घर परिवार में कोई भी नहीं है, तो इनकम सोर्स भी कुछ है नहीं ऐसा, तो बहुत ज्यादा वो परेशान हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ मैं बताना क्या चाह रही हूँ, अगर व्यक्ति अपना संबंध भगवान से समझ ही नहीं रहा है, पहली बात वो जान ही नहीं रहा है कि वो ये शरीर नहीं है, वो आत्मा है, उसका भगवान से संबंध क्या है, भगवान कितने महान है, जो हमेशा सभी जीवों के सुहृद है। अगर व्यक्ति ये चीज जान जाए, तो वो कहाँ परेशान होगा। तो उनके साथ में आज आज हाँ, आज ही नहीं, कल बेसिकली आज ही उनके साथ में घटना हुई थी। उन्होंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उन्होंने क्या किया, मतलब वो जॉब, जो भी जॉब वगैरह है, उन्होंने कहा कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, तो ट्रेनिंग लेने के लिए पहले आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। तो उन्होंने वो किया। अब बाद में पता लगा कि वो तो कुछ फ्रॉडस्टर निकला, कुछ स्कैम निकला वो, और वो पैसा लेके गायब हो गया वो व्यक्ति। मतलब मुझे हंसी नहीं आ रही है, मुझे बस ये दिख रहा है कि जो माया है वो किस तरह से पीटती है वास्तव में। कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की शरण नहीं ले रहा है, तो कैसे माया पीटती है। इसी पर एक और बात मुझे याद आ रही है, जो अभी कुछ दिनों पहले ही टॉपिक चल रहा था अबाउट कैसे जो व्यक्ति है वो अगर गॉड की उपासना नहीं कर रहा है, तो वो डॉग की उपासना कर रहा है वास्तव में, कुत्ता पाला हुआ है और ये सारी चीजें हैं। देखिए, जब ये बातें बताई जाती है, तो ऐसा नहीं कहा जाता कि आप जो पशु हैं उनसे प्रेम ना करें, वे भी भगवान के ही अंश हैं। बस उनको उस तरह का कॉस्ट्यूम प्राप्त हुआ है उनके कर्म अनुसार। पर भगवान भगवान की उपासना व्यक्ति को करनी चाहिए। तो महाराज उसमें यही बात समझा रहे थे कि वही वाला एग्जाम्पल कि
किसी विदेश में महाराज गए थे प्रचार करने, तो वहां पर अगर कोई कोई भी व्यक्ति का अगर पालतू कुत्ता मल त्याग देता है, तो उसको उसे कटोरे में लेकर घूमना होता है, नहीं तो फाइन फाइन कट जाता है। तो महाराज बता रहे थे कि आप बताइए, इस तरह से सुबह सुबह को कोई व्यक्ति किसी पशु का मल लेकर घूम रहा है, तो ये वास्तव में माया के द्वारा कितना बड़ा दंड उसको प्राप्त हो रहा है कि उसकी ऐसी स्थिति, उसको ऐसी स्थिति में रखा जा रहा है। और वो इस चीज को कुछ नहीं, वो सोच रहा है हाँ आई एम ओके, ये तो मेरा पालतू कुत्ता है, मेरा बहुत प्रेमी है ये, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। पर वास्तव में माया किस तरह से दंड देती है, ये सारी चीजें महाराज समझा रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली यही बात आ रही थी कि जब तक व्यक्ति अपना संबंध भगवान से नहीं समझेगा, उस पर कार्य करना शुरू नहीं करेगा, इसी तरह से बस माया उत्पीड़न करती रहेगी, पीटती रहेगी। भगवान की कृपा से हमें पूर्ण स्वतंत्रता है, क्योंकि भगवान हमारे लिए बहुत दयालु है। हम कहीं भी रह सकते हैं, चाहे आध्यात्मिक आकाश में या भौतिक आकाश में, जिस किसी भी ग्रह पर जो हम चाहें। किंतु इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से हम भौतिक जगत में गिर जाते हैं और बद्ध जीवन के त्रिविध दुख भोगते हैं। स्वयं के चुनाव से भौतिक जगत में आत्मा किस तरह से कष्ट में जीवन जीता है, इसका सुंदर चित्रण कवि मिल्टन ने अपने पैराडाइज लॉस्ट नामक काव्य में किया है। जैसे कल ही की क्लास में, श्रीमद् भागवतम की क्लास में जो डिस्कशन चल रहा था, उसमें जो भी व्यष्टि जीवात्माएं हैं, उनके बारे में वर्णन चल रहा था कि किस तरह से भगवान की सृष्टि है। भगवान कितनी तरह के पेड़ पौधों की सृष्टि किए हैं, पशु पक्षियों की सृष्टि किए हैं। तो उसमें टॉपिक आया था पशुओं को लेकर, कि पशुओं की चेतना कितनी ज्यादा निम्न होती है। उस टाइम पर यही सारी चीजें, मतलब ये समझने वाली है प्रैक्टिकल, कि जब इस तरह से पशुओं की चेतनाओं का वर्णन होता है कि उनकी चेतना निम्न है, वो बस आहार निद्रा के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, कुछ भर्त्सना नहीं की जा रही है। बस ये चीज समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम मनुष्य उन पशुओं से कितनी अ, हमें कितनी उच्च चेतना प्राप्त हुई है। लेकिन यदि हम भी उन पशुओं की तरह ही सिर्फ आहार निद्रा और जो भी बाकी सारी चीजें हैं, उसी में अगर हमारा जीवन हम पूरा व्यतीत कर दे, वेस्ट कर दे, तो ये वास्तव में बहुत ही दुखमय बात है। कल भी तो प्रभुपाद जी यही बात बता रहे थे यहाँ पर, कि व्यक्ति पता नहीं किन किन चीजों को अपना बहुत बड़ा लक्ष्य समझकर जीवन का पूरा मानव जीवन व्यर्थ कर देता है। तो पशुओं की इस तरह की चेतनाओं का वर्णन हो रहा है, वो इस कारण से हो रहा है ताकि हम समझें कि हमें भगवान ने कितना सुंदर गिफ्ट दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, उसमें इतनी अच्छी चेतना हमें प्राप्त हुई है कि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ कर सकते हैं। पशु कितना ज्यादा हेल्पलेस है, मजबूर है, उसको कुछ अपने फ्यूचर और पास्ट का भी याद नहीं रहता है। और ये बिल्कुल वास्तविकता है। मतलब हमारी कॉलोनी में ही एक घर है, तो उनके घर में एक नेट लगा हुआ है ताकि उसमें कबूतर ना घुसे घर के अंदर, बालकनी में बैठ जाते, गंदगी करते हैं। तो आप देखेंगे, जैसे कुछ भी छेटी वगैरह से, फिर भी वो कबूतर, उनको पता नहीं क्या कुछ कीड़ा होता है, छेटी वगैरह में से वो घुस जाते हैं उसके अंदर। और अब घुस गए अंदर, नेट लगा हुआ है, अब बाहर आने का उनको रास्ता नहीं मिलता, वो बस ऐसे फड़फड़ाता रहता है वो कबूतर। तो आप देख रहे हैं, और बार बार इस तरह से वो करता है। मैं नोटिस करती हूँ कि बार बार घुसेगा, फिर उसमें फड़फड़ाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा, फिर वापस से अंदर घुसेगा, फिर उसको रास्ता नहीं मिलेगा, परेशान होगा, इस तरह से।
तो उसको अपना मतलब पहले भी वो उस तरह से परेशान हुआ था, ये तक उसको याद ही नहीं रहता है। इतनी ज़्यादा निम्न चेतना है। और इसी तरह से जो भी स्लॉटर्ड हाउसेस वगैरह है, वहां पर भी एग्जाम्पल दिया गया था कि एक बकरा है, उसी के पास में एक बकरे को काटा जा रहा है, लेकिन वह उसको मतलब देख भी रहा है, फिर भी वो समझ नहीं रहा है, वो अपनी घास चबाने में मस्त है। तो ये चेतनाओं का वर्णन बेसिकली इसलिए होता है ताकि हम समझें कि हमारी चेतना इतनी सीमित नहीं है कि सिर्फ हम बस आहार निद्रा तक ही सीमित हो जाएं। कितना बड़ा तोहफा है वास्तव में, है ये भौतिक शरीर ही, पर इस भौतिक शरीर से भगवान कृष्ण का भजन करके व्यक्ति कितनी सुंदर गति को प्राप्त हो सकता है। और भगवान इतने दयालु है कि भगवान हमें स्वतंत्रता दिए हैं कि हम हमारी इच्छा से उसको फॉलो करें। भगवान हम पर थोप नहीं रहे हैं कि भाई मनुष्य जीवन मिला है तो तुम करो ही। भगवान इस तरह से थोप नहीं रहे हैं, पर व्यक्ति अगर इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो यहाँ पर भौतिक जगत में पटका जाता है और त्रिविध दुख भोगता रहता है। उसी प्रकार स्वेच्छा से ही आत्मा पैराडाइज यानी दिव्य जगत की प्राप्ति कर सकता है और अपने घर अर्थात भगवत धाम में लौट सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। मृत्यु रूपी कसौटी के समय में व्यक्ति प्राण शक्ति को दोनों भ्रकुटियों के मध्य में स्थिर कर सकता है और निर्णय ले सकता है कि उसे कहाँ जाना है। ये योगाभ्यास के बारे में बताया जा रहा है। यदि वह भौतिक जगत के साथ कोई भी संबंध ना रखना चाहे तो वह क्षण भर में ही दिव्य वैकुंठ में पहुंच सकता है और वहां पूर्ण रूपेण अपने आध्यात्मिक शरीर में प्रकट हो सकता है, जो उसे आध्यात्मिक वातावरण में रहने के लिए अनुकूल होगा। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि बेसिकली हम स्वतंत्र है, तो ये बिल्कुल हमारी इच्छा पर ही डिपेंड करता है कि हम अगर इस भौतिक जगत से सच में मुक्त होना चाहते हैं, हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान ही चाहिए, हमें बस कृष्ण ही चाहिए, तो व्यक्ति वास्तव में उस गति को प्राप्त कर सकता है। उसे सूक्ष्म और स्थूल रूपों में मात्र भौतिक जगत को छोड़ने की इच्छा करनी होगी। बस ये इच्छा करनी है और कुछ नहीं करना है। और तद उपरांत प्राण शक्ति को मस्तक के सर्वोच्च भाग में स्थानांतरित करके वहां के ब्रह्मरंध्र नामक छिद्र से देह का त्याग करना होगा। योगाभ्यास की यह सर्वोच्च सिद्धि है। तो ये योगाभ्यास के बारे में बताया जा रहा है। वास्तव में मनुष्य स्वतंत्र इच्छा से संपन्न है। परिणाम स्वरूप यदि वह स्वयं को भौतिक संसार से मुक्त ना करना चाहे तो वह ब्रह्म पद के जीवन ब्रह्मा के पद की प्राप्ति का भोग कर सकता है कि ठीक है भाई, अभी आध्यात्मिक जगत में नहीं जाना है उसको, भौतिक संसार में ही रहकर भोग भी करना चाहता है, तो उसको उच्च लोकों की भी प्राप्ति हो सकती है और सिद्ध लोक की यात्रा कर सकता है, जो भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण जीवात्माओं का ग्रह है। मतलब किसी चीज की कमी नहीं है वहां पर, सब कुछ वहां पर है। जिनके पास में गुरुत्वाकर्षण बहुत सुंदर है, सब स्थान समय आदि का नियंत्रण करने की पूरी क्षमताएं हैं, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। पदार्थ में ब्रह्मांड के इन उच्चतर ग्रहों को भेंट देने की आवश्यकता नहीं, किंतु केवल स्थूल पदार्थ बाह्य शरीर का त्याग करने की जरूरत है। इसका क्या अर्थ है इस लाइन का, कि वहां पर ऐसी कुछ भी भौतिक जो भी चीजें होती है ना, उनका कुछ भी स्केयरसिटी नहीं है, कमी कुछ भी नहीं है वहां पर। वहां पर लोगों को जॉब नहीं करना होता है खुद के पालन के लिए, पालन वैसे भी भगवान ही कर रहे हैं,
ये बस व्यक्ति की अभिमति इस तरह से हो जाती है कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं पालन कर रहा हूँ, भगवान ही कर रहे हैं। पर वहां पर इस तरह से बेलदारी नहीं करनी होती है, मतलब मजदूरी नहीं करनी होती, लोगों को जॉब नहीं करना होता है कितने कितने घंटों तक। जैसे जैसे कल जिनसे मेरी बात हुई थी, तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है। मैंने पूछा क्या क्या उम्र हो गई आपकी? 50 तो हो गई है, 50 प्लस हो गई है। और फिर भी उनकी मति, मतलब गृहिणी है वो, उनके बाद में भी उनकी मति है कि मैं जॉब करूं। तो मैं उनको यही बात समझा रही थी, अरे भाई 4 बच्चे हैं, इतने इंटेलिजेंट है, सब पढ़ाई करे हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर क्यों आपको जॉब करना है? तो कह रही थी कि मैं किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं सेल्फ मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहती हूँ। देखिए ना कैसे, मतलब लोगों की मति बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखता कैसे माया मति हरती है। एनीवेज, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि उच्च लोकों में कुछ भी, किसी भी चीज की कमी नहीं है लोगों को। बस एक कमी है कि उनको ये भौतिक देह त्याग करना पड़ता है, मृत्यु प्राप्त होती है। शाश्वत जीवन नहीं है वहां पर भी। और आप सोचिए, ये भी एक मिजरी ही है ना, कि हम पूरा जीवन कुछ भी, हमें बढ़िया भोग भी कर रहे हैं हम, कुछ भी ठीक है, सारी चीजें बहुत ऐशो आराम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो स्थिति हमेशा के लिए नहीं है। एक समय में आने के बाद में जब आप देह त्यागेंगे, तो उस स्थिति से आपको बाहर आना होगा। तो ये भी तो कोई अच्छी बात तो है ही नहीं ना। जैसे आप सोचिए ना, मेरे दिमाग में रिफ्लेक्शन आया था अभी कुछ महीनों पहले, मतलब कुछ रिश्तेदार में किन्हीं किन्हीं ने देह त्याग दिया था। तो यही रिफ्लेक्शन आ रहा था कि वास्तव में भौतिक जगत कितना खराब है। खराब मतलब इन सेंस कि जिनको भी पहले तो हमें बाध्य कर देता है, हम खुद बाध्य हो जाते हैं कि हमारे आस-पास हम जिन भी लोगों के साथ रहते हैं, ना चाहकर भी उनमें ममता हो जाती है और हम उनको अपना मानते हैं। लेकिन फिर भी हमारा इस पर कुछ भी कंट्रोल नहीं है। उनको एक समय में आने के बाद हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर जाना ही होता है। तो शाश्वत जीवन नहीं है, ये भी एक दुख ही है, बहुत बड़ा दुख है वास्तव में। तो ठीक है, उच्च लोक में सब कुछ फैसिलिटी है, पर फिर भी लोगों को देह त्यागना होता है। जिस भी स्थिति में व्यक्ति है, वह हमेशा की उसकी स्थिति नहीं है। मानव निर्मित उपग्रह और यांत्रिक अंतरिक्ष वाहन मनुष्य को लेकर कभी बाहरी अंतरिक्ष के ग्रहों में जा नहीं सकेंगे। मनुष्य अपने बहुविज्ञापित चंद्र विहार की यात्राओं पर भी नहीं जा सकते, क्योंकि जैसा हमने पहले ही कहा है, ऐसे उच्चतर ग्रहों का वातावरण यहाँ पृथ्वी के वातावरण से भिन्न है। सभी प्लैनेट्स में अलग-अलग वातावरण है। प्रत्येक ग्रह का अपना विशिष्ट वातावरण होता है। और यदि पदार्थ में विश्व में किसी विशिष्ट वातावरण होता है, और यदि पदार्थ में विश्व में किसी विशिष्ट ग्रह पर कोई जाना चाहता है, तो ठीक उस ग्रह के हवामान के अनुकूल पदार्थ में शरीर उसके पास होना चाहिए। मतलब जैसा प्लैनेट है वैसा शरीर उसके पास होना जरूरी है, तभी वो वहां पर जो भी करना चाहता है वो कर पाएगा। नहीं तो जैसे लोग पहुंच जाते हैं चंद्र लोग, चंद्रमा पे पहुंच गए तो क्या वहां पे सब खाली खाली दिखेगा उनको, कुछ भी तो नहीं कर पाएंगे वो वहां पर। सेल्फी भी, जैसे कोई गया है वहां सेल्फी भी लेगा तो क्या पीछे सब कुछ खाली खाली, इतना कुछ अमेजिंग बैकग्राउंड तो नहीं ही लगेगा वो। तो ये सारी चीजें हैं। उदाहरणार्थ यदि कोई भारत में यूरोप जाना चाहे, जहाँ की जलवायु भिन्न है, तो उसे अपना वेश तद अनुकूल बदलना होगा।
हाँ, आप देखेंगे दूसरे प्लैनेट्स की बात तो दूर की बात है, इस ही प्लैनेट में, इसी पृथ्वी की भी अगर हम बात करें, तो जो दूसरे देश है, वहां का वातावरण कितना अलग है। जैसे अभी वो जो प्रभु जी जुड़े हैं, तो अभी उनके वहां पर रात हो रही है, सब आराम से सो रहे हैं। अभी यहाँ 3:30 समय हो रहा है, वहां भी 3 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं मजे से। तो आप देखेंगे कई बार जैसे भक्त बाहर भी जाते हैं प्रचार विचार करने भी विदेश में, तो वहां पर कितनी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि प्रभु जी बता रहे थे कि टाइम का बहुत दिक्कत हो जाता है। हमें जिस समय सोने की आदत होती है, हमारे यहाँ जिस समय सुबह होती है, या सॉरी रात होती है, रात को सोते हैं, वहां उस समय दिन होता है। तो इस पृथ्वी की ही बात करें तो कितनी मतलब व्यक्ति को उस तरह का तद अपना वेश तद अनुकूल बदलना होगा। उसी प्रकार यदि कोई वैकुंठ के दिव्य ग्रहों पर जाना चाहे, तो शरीर का पूर्ण परिवर्तन आवश्यक है। भौतिक देह के साथ में हम वहां नहीं जा सकते हैं। यदि कोई उच्च भौतिक ग्रहों पर जाना चाहे, तो वह मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ अपना सूक्ष्म वेश रख सकता है। ये चॉइस नहीं है, रख सकता है, उसे रखना ही पड़ेगा। किंतु उसे पृथ्वी, जल, अग्नि इत्यादि से बना हुआ अपना स्थूल वेश शरीर छोड़ना पड़ता है। तो स्थूल शरीर व्यक्ति को त्यागना ही पड़ता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जब तक वह पूरी तरह से भौतिक जगत से मुक्त नहीं हो जाता, उसके साथ ही रहता है। तथापि जब कोई दिव्य ग्रह पर जाता है, तब सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों शरीरों को बदलना आवश्यक होता है, क्योंकि आध्यात्मिक आकाश में पूर्ण आध्यात्मिक रूप में जाना आवश्यक है। आध्यात्मिक देह प्राप्त होता है, सिर्फ आत्मा ही रहती है, ये बात है। आध्यात्मिक जगत में देह और देही में अंतर नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। यहाँ पर तो मतलब देह अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में देह वगैरह, भौतिक देह वगैरह नहीं होता है। यदि किसी की इच्छा है तो वेश का यह परिवर्तन, शरीर का यह परिवर्तन मृत्यु के समय अपने आप घटित होगा। परंतु केवल यदि जीवन भर इस इच्छा को संवर्धित किया गया होगा, तो मृत्यु के समय वह संभव हो सकती है। ठीक है, बताया जा रहा है कि हम स्वतंत्र हैं, हम इच्छा करने को जैसा ग्रह में जाना चाहते हैं वैसा करेंगे, पर उसकी तैयारी भी तो करनी होगी। फ्री में नहीं मिलेगा कुछ भी। इच्छा ठीक है व्यक्ति कर रहा है, पर उसके अनुसार उसको अभ्यास भी तो करना होगा। एग्जाम एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए उसकी प्रेपरेशन तो करनी होगी। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ठीक है, जैसा देह वह प्राप्त करना चाहता है उसके अगले जीवन में, उसकी तैयारी उसको अपने पूरे जीवन करनी होगी, उसका अभ्यास उसको अपने पूरे जीवन करना होगा। तो मृत्यु के समय वह संभव हो सकती है। जहां जिसका खजाना होता है, वहां उसका मन भी होता है। अग्री? होता है ये चीज। जब व्यक्ति भक्ति में सेवा का आचरण करता है, तब वह भगवान के धाम में जाने की इच्छा विकसित करता है। आप देख रहे हैं ना ये चीज। शुरू में जब हम भक्ति में आए थे, तो हम जो भी चीजें कर रहे थे फॉलो, जो भी मतलब अभी भी कर ही रहे हैं, शुरू में जो बताया था वो हम बस कर रहे थे, जो भी हमें बताया जा रहा है। पर जैसे जैसे व्यक्ति नियमित रूप से सारी चीजें फॉलो करता है, शास्त्र सुनता है, आप देखिए ना, जब भगवान के पास टाइम्स हम सुनते हैं, उनका श्रवण करते हैं, तो इच्छा जो है वो विकसित होती है ना, कि वाह भगवान के कितने सुंदर पास टाइम थे। जैसे अभी दामोदर, आज से दामोदर मास स्टार्ट हो गया, तो अब भगवान दामोदर लीला कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि वाह, दामोदर लीला कर रहे हैं भगवान। जब आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएंगे तो हम भी भगवान की लीला में संलग्न हो सकेंगे। तो ये सब सुनने से ही तो इच्छाएं विकसित होती है।
पहले दिन ही आप किसी व्यक्ति को बताइए तो उसकी ऐसी कुछ रुचि नहीं होगी। बार-बार में सुन-सुनकर अभ्यास करने से और तीव्र इच्छा होती है और यही उत्कंठा भगवान हमारे हृदय में जागृत करना चाहते हैं वास्तव में। जब हमें वास्तव में कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए होगा, then Krishna will definitely take us to him. पर अभी कृष्ण के अलावा भी काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है, तो पहले अभी ठीक है, उनको पूरा करो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो देखिए, इसका एकमात्र सुंदर सा फॉर्मूला समझ आ गया ना, बहुत सीधा सा, सिंपल सा। जितना हम भगवान के सुंदर लीलाओं का श्रवण करेंगे, उतना और ज्यादा ये इच्छा विकसित होगी हृदय में कि हमें भगवान के पास जाना है, हमें भगवान ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ये सारी चीजें से। आज मैं श्रीमान गौरांग प्रभु जी का सुन रही थी, एक रील था, तो इसमें प्रभु जी बता रहे थे कि जो व्यक्ति अटैच है, मतलब अटैचमेंट पर भी था वो पूरा का पूरा रील, तो इसमें बता रहे थे प्रभु जी कि जो व्यक्ति अटैच्ड है वो बेचारा हमेशा मतलब परेशान रहेगा, लेकिन जो डिटैच है ही विल बी लाइक, मतलब मुझे क्या, मैं तो मस्त हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। और क्या आप ये सब अपने जीवन में होता हुआ देख रहे हैं? काफी सारे लोग हैं जो काफी सारी चीजों के लिए परेशान रहते हैं, पर वी आर जस्ट चिल, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में कितना बड़ा लिबरेशन है ये कि हमें बाहर, मतलब जो भी चीजें हैं, हमारी खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है, एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट। ऐसा नहीं कह रही कि पूरी तरह से बस हम तो वही हो गए हैं डिटैच्ड, बट जितनी भी मात्रा में डिटैचमेंट हुआ है, आप देखें ना कितना लिबरेशन है, हमारे कंधों से बोझा कितना ज्यादा हल्का होने वाली चीज है ये। तो लोगों की कितनी आसक्तियां रहती है किन किन चीजों में। मुझे मतलब याद है, मुझे इतनी कपड़ों में इतनी ज्यादा आसक्ति थी, लाइक मैं हर दूसरे दिन ही मुझे चाहिए होता था कुछ ना कुछ। पर अब मुझे इतना अच्छा लगता है, वाह चलो ये सारी चीजें तो खत्म हुई, नहीं तो सच में ये कांस्टेंट एंजाइटी मेरे दिमाग में चलती रहती थी कि अब क्या पहनना है, आज क्या पहनना है, आज वहां पहनकर क्या जाना है, आज इसको किस तरह से स्टाइल करना है, आज किस तरह का वो करना है, ये करना है, वट, हमेशा कांस्टेंट एंजाइटी मेरे दिमाग में चलती रहती थी। सच में मैं भगवान को बहुत 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 मैं थैंक यू बोलती हूँ उस चीज के लिए कि इन सारी चीजों से मुझे फ्री कर दिया। बहुत ज्यादा मतलब बहुत खराब चीजें थी वो, पर अब कुछ नहीं चाहिए। और लोग अभी भी आप देखेंगे आसपास अपने लोगों को, तो वो इसी चीज में बेचारे पड़े हैं कि हमें हमारा कपड़ा अच्छा होना चाहिए, हम देखे तो हमारी तारीफ हो, हमें कोई देखे तो, इन्हीं चीजों में बेचारे परेशान पड़े हैं। और एंड आई एम लाइक, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मस्त हूँ मेरा। और सभी भक्त इस तरह से हैं। तो डिटैचमेंट इज रियली अमेजिंग, हमें मुक्त रखता है किसी भी एंजाइटी से। ठीक है, जहां पर जीवन जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त है, उन वैकुंठ प्रति पदार्थ में ग्रहों की सुगम यात्रा के लिए स्वयं को कैसे तैयार किया जा सकता है, उस विधि की सामान्य रूपरेखा नीचे प्रस्तुत की गई है। अब यहां से देखिए कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जिनको गंभीरता से सुनकर हम प्रयास करेंगे कि हम उनको फॉलो करें। बहुत अमेजिंग चीजें हैं सारी। देखिए क्या क्या है। अ, गंभीर अभ्यर्थी मतलब जो अभ्यास कर रहा है, उसको एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की शरण में आना चाहिए ताकि वह वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित हो सके। जैसे अभी 2 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति आए थे मेरे पास में, तो वही था कि हमें मुझे कुछ संतुष्टि चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बिना मतलब की बातें, भक्ति वगैरह उनको कुछ करनी नहीं है। तो कुछ टॉपिक आया था
मतलब गीता के ऊपर ही आया था कि गीता कोई भी व्यक्ति में मतलब हम सब सब जो भक्त हैं जो भी गीता पढ़ते हैं इस्कॉन के, वो वास्तव में गीता को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में कठिनाई नहीं आती, पर जो भक्त हैं वो ज्यादा उससे अफेक्ट नहीं होते हैं, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है उनकी लाइफ को। और आप देखिए ये सारी आर्टिफिशियल चीजें नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं अगर आप थोड़ा भी विचार करें कि पहले जरा सी भी कुछ ऊपर नीचे चीजें होती थी, एटलीस्ट मैं बहुत ऑब्जर्व कर पाती हूँ इन चीजों को, तो किस तरह से एकदम बहुत ज्यादा शोक में मैं रह जाती थी, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता था सारी चीजों को लेकर। पर अब स्पष्ट दिखता है कि सभी जो भी जीवन में हो रहा है भगवान की प्लानिंग से तो हो रहा है, और हमारा उसपे कुछ कंट्रोल भी नहीं है। परेशान होकर भी कुछ भी हासिल तो हम कर नहीं लेंगे, तो परेशान होना क्यों है? उस परेशानी के विषय में सोचने के कारण उस समय हमारा भजन से समय तो गया ना। तो यही चीज मैं उनको बता रही थी, तो कहते हैं हाँ आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे तो बचपन से ही सारी चीजें होती है, हमारे पास में गीता है, भागवतम है, रामायण है, और इतनी बड़ी बड़ी है, इतना मतलब बहुत विस्तार में उनमें बताया गया है, ये है वो है। तो मैंने उनको यही बात बताई, ये मतलब आध्यात्मिक गुरु के विषय में बात चल रही थी, गुरु महाराज के विषय में, कि देखिए क्या होता है जब हम अपने आप से शास्त्र पढ़ते हैं, कुछ नई बात उनको नहीं बताई मैंने पर उनके लिए नई थी, तो जब भी हम पढ़ते हैं तो हम उसको हमारी समझ के अनुसार ही समझ पाते हैं, हम में जितनी समझ है। जैसे आप देखिए ना, अभी ये बुक्स का ही जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, तो अभी मैं अकेले पढ़ रही होती तो बस पढ़ा और हो गया, लेकिन जब हम यहाँ पर इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं तो कितना विस्तार में कर पाते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें, आप बुक्स तो कभी पढ़ते ही हैं, तो उसमें कहाँ इस तरह से कुछ अगर दिमाग में थॉट्स भी आते तो उस पर हम विचार नहीं कर पाते हैं, बस वो थॉट आकर चला गया। जैसे मैं लीलामृत अपने आप से पढ़ रही हूँ, तो अपने आप से तो मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ऐसे रहता है कि हाँ मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठे हैं और मैं उनके साथ में डिस्कस कर रही हूँ उसको, तो मैं आराम से बोल बोल कर उसको डिस्कस करती हूँ, एंड आई ऑल्सो रिकॉर्ड इट यूट्यूब पर डालने के लिए। तो दिमाग में ऐसे रहता है कि हाँ व्यक्ति बैठे हैं कोई और मैं उनके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। देखिए आप अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। बेस्ट तो ये होगा कि आप किसी व्यक्ति को पकड़ें जो आपके साथ में रीडिंग कर सके, बहुत सुंदर बात है ये, इस तरह से रीडिंग करना, डिस्कशन करना। तो ये बात मैं उनको बता रही थी, तो ये आध्यात्मिक गुरु पर वाले टॉपिक पर ही बात आ गई थी, और मुझे भी नहीं पता मैं कैसे एकदम से बोल पड़ी ये सारी चीजें। मैंने उनको बोल दिया मैंने कि आजकल लोग गुरु बनाते हैं लेकिन उनको यही पता नहीं कि गुरु बनाना क्यों है, गुरु स्वीकार क्यों करना है। वास्तविक गुरु कौन है? जो हमें बताए कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा उनसे संबंध क्या है। लेकिन आप देखेंगे आजकल के जो लोग हैं वो मौनी बाबा को अपना गुरु बनाते हैं जो कभी कुछ ज्ञान ही नहीं देते हैं। तो मैं उनको ये सारी बातें बता रही थी एंड आई वाज नॉट पॉइंटिंग हिम, मुझे तो ये भी नहीं पता था या पता है कि उनके कोई गुरु भी है क्या। ही वॉज जस्ट एक्सेप्टिंग, वो बस सुन रहे थे वो, हाँ हाँ कर रहे थे वो जो भी मैं उनको बता रही थी, कि कोई भी अगर गुरु व्यक्ति एक्सेप्ट करता है तो वास्तव में उसका कर्तव्य है कि वो अपने गुरु महाराज से कुछ शिक्षा ले, अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का उसका मतलब शुड एस्पायर फॉर दैट। और वास्तविक देखिए ये चीज यही है, प्रभुपाद जी ये बात बता रहे हैं, गंभीर अभ्यर्थी को एक प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु की शरण में आना चाहिए ताकि वह वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षित हो सके। चूंकि इंद्रियां भौतिक हैं, इसलिए उनके द्वारा दिव्यता का अनुभव करना संभव नहीं है। तो एक जो आध्यात्मिक प्रमाणिक प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु है, जो गुरु परंपरा से हमें ज्ञान देते हैं, उनके द्वारा ही वास्तव में हम हमारे प्रैक्टिकल जीवन में दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं।
आप खुद सोचिए, नियमित रूप से आप भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, उनको अर्पित भोजन ही आप सिर्फ पा रहे हैं, भगवान की कथा आप सुनते हैं, क्या ये एक दिव्य अनुभूति नहीं है? कौन ही व्यक्ति इस तरह से करता हुआ दिख रहा है? जैसे कल माताजी से मेरी बात हो रही थी, तो ये माताजी मेरे को कह रही थी, मतलब जो हमारे पीछे रहती है, यहाँ पास में नहीं बैठी है, तो वो इस तरह से कह रही थी कि आजकल लोगों के पास में टाइम कहाँ है? उनको कितना मतलब काम करना होता है, जॉब करना होता है, कहाँ टाइम है लोगों के पास में? तब ये बात लाइक मैं ऑब्जर्व कर पा रही थी दैट सच में भक्तों का जीवन कितना सुंदर है, दैट दे आर एक्चुअली गिविंग स्पेस इन देयर लाइव्स फॉर कृष्णा। अपने जीवन में वो भगवान भगवान के लिए समय निकाल रहे हैं इस कलयुग में, जहां पर लोग बस लगे पड़े हैं भाग दौड़ में, कंपटीशन में। और यहाँ पर जो भक्त हैं, इतना सुंदर उनका स्केड्यूल है कि हर रोज भगवान का भजन करना है हमें। वास्तव में कितनी सुंदर दिनचर्या है ये। नहीं तो संभावना थी ना कि हम भी इस तरह से भाग दौड़ में बस लगे हैं, जज बनना है, ये बनना है, वो बनना है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमारी भौतिक है, हम खुद से जो दिव्य ज्ञान है उसको रियलाइज नहीं कर सकते, वी कांट सेल्फ रियलाइज थिंग्स। इस वजह से एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से सुनना बहुत जरूरी है। और शिला प्रभुपाद जी से हम सुनते हैं डेली, तो इसलिए उनके द्वारा दिव्यता का अनुभव करना संभव है। मुझे ये एक इमेज मिला था, बहुत सुंदर है, देखिए। ओनली यहाँ पर देखिए, जो व्यक्ति है वो इस तरह से पानी में डूबा है, पर अपना हाथ निकाला हुआ है चैंटिंग बैग लेकर। ओनली अ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर कैन सेव यू फ्रॉम द ओशियन ऑफ मटेरियल मिजरीज। क्योंकि हंसने वाली बात नहीं है। आप सोचिए, अगर खुद को इस स्थिति में एक बार खुद को मत रखिए, मतलब सोचिए इस तरह से कि कोई व्यक्ति इस तरह से एक ओशियन में, एक बहुत ही गहरे समुद्र में पड़ा है, और बस उसकी संभावना है कि वो डूबेगा ही उसमें। डेफिनेटली डूबेगा, इतना गहरा भी समुद्र है और उसको कुछ स्विमिंग वगैरह भी नहीं आता है। डेफिनेटली वो डूबेगा, उसमें शार्क भी है और पता नहीं क्या क्या जलचर है भयानक। लेकिन आप देख रहे हैं कि वास्तव में इस तरह से एक समुद्र में व्यक्ति डूब रहा है, और अचानक से कोई व्यक्ति उसको हाथ दे दे कि भाई तू आ जा, मैं तेरे को निकालूंगा। क्या इस तरह से ही हमें नहीं निकाला गया है? बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है ये विचार करने वाला। क्या इस तरह से हमें इस भौतिक समुद्र से नहीं निकाला गया है, और निकाल लिया है बिकॉज वी आर ऑन द पाथ, हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए ना, भक्तों की कितनी असीम कृपा है कि इस तरह से हमें निकाले हैं, लिटरली हाथ खींचकर हमें इस दलदल से निकाल लिए हैं। बहुत अमेजिंग फोटो है ये। अतः आध्यात्मिक गुरु, और हाँ, भक्तों आध्यात्मिक गुरु, डेफिनेटली भक्तों की बात हो रही है, गुरु महाराज की बात हो रही है। क्योंकि अंत तो गत्वा भक्त भी अगर कोई व्यक्ति बना है, तो वो गुरु महाराज की कृपा से ही तो हुआ है ना। गुरु महाराज से अगर कभी सुनता ही नहीं, तो कैसे उसको पता लगता? या आप भी, मतलब ठीक है, आप भी किसी भक्त के द्वारा भक्ति में आए हैं, तो वो भी तो किन्हीं से सुने है ना। और ये बेसिकली गुरु महाराज से ही आ रहा है, जो भी नॉलेज है। अतः आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में निर्धारित पद्धति के अनुसार इंद्रियों का अध्यात्मीकरण होना चाहिए। एक सुबह जो गुरु पूजा हम गाते हैं, उसमें एक लाइन आती है,
गुरु मुख पद्मा वाक्या चीते ते कोरियो आज्ञा। कि गुरु महाराज के कमल मुख से जो जो भी ज्ञान आ रहा है, एकमात्र वही साधन है हमारी चेतना को शुद्ध करने का। क्योंकि वो जो शब्द हैं, वे भगवान से अलग तो नहीं है। भगवान की बात को ही तो रिपीट कर रहे हैं गुरु महाराज। गुरु मुखा पद्मा वाक्य, जो गुरु महाराज के कमल मुख से जो ज्ञान निकल रहा है, गुरु मुखा पद्मा वाक्य, जो भी उनके वाक्य हैं, दिव्य वाक्य है, चित्ते ते कोरिय आज्ञा, वही एकमात्र साधन है मेरी चेतना को शुद्ध करने का। और ना कोई मोरे आशा, ऐसे कुछ है। तो और कोई स्कोप नहीं है, और कोई भी होप नहीं है। सिर्फ गुरु महाराज के जो कमल मुख से जो दिव्य ज्ञान निकल रहा है, वही एकमात्र साधन है चेतना को शुद्ध करने का। क्योंकि वे साक्षात भगवान कृष्ण की ही वाणी को रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह से उनके निर्देश अनुसार हम हमारी इंद्रियों का आध्यात्मिकरण करते हैं। जब शिष्य प्रमाणित, दूसरा देखिए, जब शिष्य प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु का चयन कर लेता है, तब उसे उनसे उचित दीक्षा लेनी चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा का यह शुभारंभ होता है। तो ये इस बात सभी को पता होनी चाहिए कि आपकी दीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है। जिस दिन आपको हरे कृष्णा महामंत्र मिला, आपने जप करना स्टार्ट किया, तभी आपकी दीक्षा हो गई। तो अभी 2 दिन पहले की बात है, वो जो व्यक्ति आए थे, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको बता दिया था कि ठीक है, आपको पॉजिटिविटी चाहिए ना, आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करिए। आपको आता है हरे कृष्णा महामंत्र? बोल के बताइए। तो फिर मैंने हैंड टू हैंड उनको माला लाके दी थी। एंड मतलब ऐसे, मतलब आर्टिफिशियल था ये चीज कि मेरे दिमाग में आया था, मैं उनको इस तरह से माला दे रही थी, तो वो वास्तव में इस तरह से माला ले रहे थे जैसे मैं उनको दीक्षा दे रही हूँ। इस तरह से उन्होंने माला लिया, अपने सर पे रखा, तो इस तरह से ऐसे लग रहा था जैसे मैं उनको दीक्षा दे रही हूँ। आर्टिफिशियली थॉट आया था मेरे दिमाग में। पर हाँ, ये बात आप समझ रहे हैं कि जिस दिन आपको हरे कृष्णा महामंत्र मिला, उसी दिन आपकी दीक्षा हो गई है। अब बस समाजीकरण बाकी है। आध्यात्मिक शिक्षा का यह शुभ आरंभ होता है। और शुभ आरंभ हो चुका है कि नहीं, आप बताइए। जीवन में जी रहे हैं कि नहीं, जो भी आध्यात्मिक शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग इट। शिक्षार्थी को हर तरह से अपने आध्यात्मिक गुरु को संतुष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और देखिए, हमारे जो गुरु महाराज हैं, श्रीला प्रभुपाद जी की बात कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद जी हमारे गुरु महाराज, उनको वास्तव में कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? उनकी आज्ञा का पालन करके। और उनकी आज्ञा भगवान कृष्ण की आज्ञा से तो कुछ अलग नहीं है। गुरु महाराज हमें कृष्ण की तरफ ही तो ठेल रहे हैं। चलो भगवान के नामों का जप करो, और जो भी बाकी सारी चीजें बताई जा रही हैं। प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु जो आध्यात्मिक विज्ञान की पद्धतियों की पूरी जानकारी रखते हैं, भगवत गीता, वेदांत, श्रीमद् भागवतम, उपनिषद जैसे आध्यात्मिक शास्त्रों में विद्वान हैं, तथा जो साक्षात्कारी आत्मा भी हैं। यस, तो गुरु महाराज, दे आर सेल्फ रियलाइज्ड। वे जिन्होंने परम भगवान के साथ वास्तविक संबंध बनाया है, वे एक पारदर्शी माध्यम है जिसके द्वारा इच्छुक शिष्य को वैकुंठ का मार्ग सिखाया जाता है।
बिल्कुल स्पष्ट है सारी बातें। आध्यात्मिक गुरु को सर्व प्रकार से संतुष्ट किया जाना चाहिए। और देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, that when we will please our Guru Maharaj, then only we will be able to please Krishna। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि हाँ, हम भगवान कृष्ण को परम ईश्वर मानते हैं, लेकिन हम गुरु स्वीकार नहीं करेंगे। जी, खुद को एक व्यक्ति ने कहा था कि ओके, यस आई एक्सेप्ट, मैं भगवत गीता मानता हूँ, मैं भगवान कृष्ण को मानता हूँ, लेकिन मैं किसी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकता हूँ। एंड इट वाज लाइक एक ना जहर की तरह लग रहा था जब वो इस तरह से कह रहे थे। और अब वो पता नहीं कहाँ है। मैंने उनको बुलाया भी नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं ही तो ये बात गीता में कह रहे हैं कि जब तक गुरु स्वीकार नहीं करेगा कोई व्यक्ति, वो मुझ तक कैसे पहुंचेगा? गुरु से ही ज्ञान नहीं लेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं तो आएंगे नहीं ना ज्ञान देने के लिए। भगवान कृष्ण तो ऑलरेडी गीता में दे दी है सारा ज्ञान। फिर भी हमारी बुद्धि इतनी डल है, मतलब एटलीस्ट मेरी, कि खुद से पढ़ने के बाद कहाँ समझ आता है। तो जब तक आध्यात्मिक गुरु से नहीं सुनेंगे तो कैसे समझ आएगा? बहुत से भक्तों ने ट्राई भी किया होगा खुद से गीता पढ़ने का, लेकिन कहाँ समझ आया। तो हाँ, ये बात समझने वाली है कि जब हम हमारे गुरु महाराज को संतुष्ट करते हैं, तभी कृष्ण संतुष्ट होते हैं। तो आध्यात्मिक गुरु को सर्व प्रकार से संतुष्ट किया जाना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करके, क्योंकि केवल उनकी शुभकामनाओं से शिक्षार्थी इस मार्ग में अद्भुत प्रगति कर सकता है। और आप स्वयं देखेंगे कि आप सभी प्रभुपाद जी के दिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, चांट 16 राउंड्स, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, और जो भी बाकी सारे साधन प्रभुपाद जी बताए हैं, सभी भक्त उनका पालन कर रहे हैं। गुरु महाराज की, प्रभुपाद जी की जो भी जो भी आज्ञा है उसका पालन कर रहे हैं। इस वजह से ही हम देख पा रहे हैं कि हम कितनी तेजी से हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पा रहे हैं। क्या ये बात ठीक नहीं है? स्पष्ट है बिल्कुल। Because when you are following instructions of Guru Maharaj, so you are pleasing Guru Maharaj. And when you are pleasing Guru Maharaj, then you are pleasing Krishna. You are pleasing Srimati Radha Rani. परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की it is one of prayers of His Holiness Radhanath Swami Maharaj that O Srimati Radha Rani, please bless me that I may please your beloved Srila Prabhupada with my body, mind and words. तो इसको प्रभु जी ने इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया था पॉजिटिव अफर्मेशन में। आप इसको बोला करिए। मैं 10-10 बार नहीं बोलती हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी सुबह जब मंगला आरती होती है या दर्शन आरती, तो मैं श्रीमती राधा रानी के सामने खड़ी हो जाती हूँ वो खोलकर, एंड आई जस्ट स्टार्ट रिसाइटिंग ऑल दोस प्रेयर्स। सो यस, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया था? ओ श्रीमती राधा रानी, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग मी, फॉर अलाउइंग मी to serve your beloved Srila Prabhupada. I am able to serve your beloved Srila Prabhupada with my body, my mind and my words. आपकी कृपा से मैं आपके सबसे प्रिय श्रीला प्रभुपाद जी को अपने मन, अपने वचन और अपने देह से उनकी सेवा में कर पा रहा हूँ। तो जब हम इस तरह से गुरु महाराज को प्लीज करते हैं, तो कृष्ण ऑलरेडी प्लीज होते हैं, अपने आप खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं।
ठीक है, अब देखिए ये सारे जो पॉइंट्स है, काफी सारे पॉइंट्स है ये। एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहीं पर भागेंगे नहीं। आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। कृष्णाज विलिंग, अरे स्क्रीन ब्लर था और किसी ने बताया भी नहीं। एनीवेज वी विल स्टॉप हियर नाउ। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।